सर घणो टाइम वठी बस पाण थोरो टाइम वठूंगा बिल्कुल थोरो टाइम वठूंगा अल्हम्दुलिल्लाह दुआऊं ठीक ठाक काम लायो खुश आयो यही तो मसलो है ऑब्जेक्शन ऑन डिफेक्टिव एंड लेथल जीन ते पर्दा से एवोल्यूशन थ्योरी बता रही है ना कि एवोल्यूशन होगी नेचुरल सिलेक्शन होगी जब म्यूटेशन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव म्यूटेशन को पढ़ेंगे जो डिफेक्टिव जीन बन रहे हैं वो बन रहे हैं नेगेटिव म्यूटेशन से ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे नेगेटिव म्यूटेशन एवोल्यूशन को रोकती है और पॉजिटिव म्यूटेशन किसको कहेंगे जो एवोल्यूशन में रोल प्ले करे अच्छा हाँ हो सकता है फायदा सुने रिसेसिव जीन से कोई फायदा हो सकता है अरे भैया डिफेक्टिव जीन से फायदा हो सकता है कैसे देखें सपोज करें कि भाई ये प्लांट है बहुत बड़ी हाइट का विद द पैसेज ऑफ टाइम म्यूटेशन होने के बाद ये इतना बचा है आगे कहाँ पे म्यूटेशन हुई है हाइट वाले जीन्स में तो पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले फुट था जमीन के अंदर ज्यादा यानी न्यूट्रिएंट और अब जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट बचे हैं थोड़े तो मुझे बताएं अब एक ऐसी वैरायटी भी है एक ऐसी वैरायटी भी है कौन सी वैरायटी बेस्ट अडॉप्ट करेगी न्यू एनवायरनमेंट जहाँ पे फुट थोड़ा है इस प्लांट को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी जमीन से शिकवा और गिला करेगा जमीन से क्या कर रही हो पहले इतना न्यूट्रिएंट मिलता था ये वो बड़ी अब ये प्लांट खुश रहेगा तो मुझे कोई इशू नहीं है मैं हूँ ही छोटा मेरी रिक्वायरमेंट छोटी है किस्मत ने मुझे छोटा किया आज मैं शुक्र कर रहा हूँ कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ तो ये डिफेक्टिव म्यूटेशन है मगर फ्यूचर में ऐसा वक्त आएगा कि प्लांट छोटे बन जाएंगे और आदमी इतने छोटे बन जाएंगे कि छोटे प्लांट के नीचे जो उसका साया होगा उसमें बैठ जाएंगे छोटे से छोटे अर्ब के अंदर ये एक पॉजिटिव है म्यूटेशन का तो साया तो मिलेगा ना वैसी बहुत सारी चीजें देखेंगे म्यूटेशन के अंदर एवोल्यूशन के अंदर अभी एवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कौन सा जेनेटिक्स तो अभी आ रहे हैं जेनेटिक्स पर तो भाई जेनेटिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना था हमें मल्टीपल एलील है ना मल्टीपल एलील का इंट्रो किया था नहीं किया था अच्छा पीकेयू पढ़ेंगे पीकेयू पढ़ेंगे ठीक है फिनाइल कीटोन्यूरिया अल्केप्टोन्यूरिया ये दोनों डिजीज मैं आगे पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएट करके दोनों में फर्क है सुने 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 मेंडल के कितने जीन थे फैक्टर कितने थे 2 में भी दोनों डोमिनेंट में भी दोनों रिसेसिव में भी एक डोमिनेंट एक फॉर्म कितने हो गए जीन के टोटल 2 एक डोमिनेंट फॉर्म है एक रिसेसिव तो ये अलील कितने बन गए ये 2 अलील का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं अलील नहीं मल्टीपल अलील सिंपल बात है अलील 2 से ज्यादा होंगे बस तो ये 2 से ज्यादा अलील कहाँ से आए ब्लड ग्रुप के लिए पुराने जमाने में जीन होते थे अभी भी है जीन का नाम है आई का फुल फॉर्म है आइसो हीमोग्लूटिनोजन या आइसोग्लूटिनोजन जो भी टर्म यूज करें आइसो हीमोग्लूटिनोजन या ग्लूटिनोजन इसका मकसद क्या है एंटीजन तो आई स्टैंड फॉर आइसोग्लूटिनोजन मतलब ऐसा जीन जो क्या बनाए एंटीजन बनाए तो एंटीजन बनाने वाले जीन को रिप्रेजेंट करते हैं अब इसके फॉर्म में एक है आई ए जो ए एंटीजन बनाता है एंटीजन है मगर है दूसरा है आई बी
ये इंटीजर बनाता है कौन सी? बी। फॉर्म कितने हो गए? अब इन दोनों में से एक रिसेसिव फॉर्म निकला है, आई कुछ भी नहीं, जीरो, आई ओ। ये रिसेसिव है, कोई इंटीजर नहीं बनाएगा। तो फॉर्म कितने हो गए? दो डोमिनेंट और एक। तो ये अलील, ये अलील, ये अलील, दो से अलील बढ़ गए तो कहा हमने मल्टीपल अलील। अब क्या ये तीनों के तीनों फॉर्म एक इंडिविजुअल में होंगे? एक इंडिविजुअल में होंगे नहीं। इनमें से कोई भी दो, एक इंडिविजुअल में इनमें से कोई भी इंडिविजुअल में कितने होंगे भाई? कोई भी दो होंगे। अब दो कौन से होंगे देखें। अगर एक है आई ए, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, ये भी एंटीजन बनाएगा कौन सी? ए। तो ये भी बनाएगा कौन सी? तो इस आदमी की जो आरबीसी होगी उस पे जो झंडा लगा होगा, जितने भी झंडे होंगे वो कौन से होंगे? झंडे मतलब एंटीजन, ठीक है। ए, तो इसका ब्लड ग्रुप कंसीडर करेंगे। और ए ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ये भी ए होगा मगर हेटेरोजाइगस है ना बात? तो मैं नजरिया तो हमारी सोचा ना घणो तेज ॻाल्हायां थो, हाणे महसूस थियो। ॿुधो दादा, तो रिकॉर्ड हो रहा है भाई। तो ये आई बी और दूसरा भी आई बी। अब अगर इसकी आरबीसी देखेंगे, इस पर सारे जो झंडे लगे होंगे वो बी वाले, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आई बी और एक रिसेसिव हो तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ये बी एंटीजन बनाएगा, ये बनाएगा तो और क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, तो एंटीजन ओनली बी होंगी। अगर ऐसा हो कि आई ए है दूसरा आई बी है, तो इस आदमी की जो आरबीसी देखेंगे तो झंडे लगे होंगे दो पार्टी के, बीपी का भी और यूनिट का भी, ठीक है। पीडी आएगा, चलो पीडी आएगा, ठीक है भाई, पीडी आए, चलो ठीक है। ये दोनों रिसेसिव हैं। अगर छा तो चाहिए हरू भरू हलो तो ना तक्कड़ में सकल आकर मैदान में पढ़ाई दिखा रहे हैं हम, 20 मिनट पे आए। ये दोनों रिसेसिव जीन है। हाँ भाई, आरबीसी पर कोई एंटीजन लगेगी तो ब्लड ग्रुप क्या कंसीडर करेंगे? ओ। तो अगर मैं कहूं कि भाई जीनोटाइप कितने हैं? जीनोटाइप 6 कॉम्बिनेशन है। होमोजाइगस ए, हेटेरोजाइगस ए, होमोजाइगस बी, हेटेरोजाइगस बी। ये तो होगा ही हेटेरोजाइगस, ये तो होगा ही होमोजाइगस। तो अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए के जीनोटाइप 2 है मगर फिनोटाइप एक ही है? क्या मैं कह सकता हूं बी के फिनोटाइप एक ही है मगर जीनोटाइप 2 है? हेटेरोजाइगस बी और होमोजाइगस बी, इसका एक जीनोटाइप, एक फिनोटाइप, एक जीनोटाइप, एक फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हो गए टोटल कितने? 4, और जीनोटाइप टोटल कितने हो गए? 6। चलो भाई, मल्टीपल एलील क्यों कहा? ये बात क्लियर है क्या? क्या एक आदमी के अंदर ये दोनों पेयर मिल सकते हैं? एक आदमी के अंदर दोनों पेयर कैसे मिलेंगे यार? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, या तो मेरे आरबीसी पर या मेरे जो जीन्स हैं वो होमोजाइगस होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे। अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ जिससे पता लगेगा कि आपने बेसिक जेनेटिक्स की कितनी समझी है। कि भाई ये जो 6 कॉम्बिनेशन है, इनमें से ये 2 या 6 की 6 इनकी लोकस एक ही होगी या अलग अलग होगी? बड़ी बात है यार। ब्लड ग्रुप का जीन है, कोई भी 2 होंगे। 19वें क्रोमोसोम पर ये जीन लगे होंगे एक लोकस पर, 19वें की फर्स्ट लोकस पर है। तो मेरी 19वें की फर्स्ट को देखेंगे, मेरा ब्लड ग्रुप भी है, तो आई बी। अगर किसी का ए होगा उसके भी 19वें के फर्स्ट लोकस पर आई ए होगा। समझ आ रही है बात? मेंडल प्लांट का पी प्लांट है, एक टाल है, एक डार्फ है। डार्फ और टाल की पोजीशन अलग है। या कैपिटल डी उसी लोकस पर, कैपिटल डी स्मॉल डी उसी लोकस पर, स्मॉल डी उसी लोकस पर। इन तीनों में से कोई भी एक, तो इन 6 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगी ना। समझ आ रही है? तो एक आदमी में
कोई एक पेयर होगा, यानी जीन दो ही होंगे, जीन दो ही होंगे, मगर जीन के फॉर्म तीन है, तीनों के तीनों फॉर्म नहीं होंगे। कोई भी दो होंगे, इट में भी वो जीन का एक ही फॉर्म हो, ए बी बी, ए बी ओ। ठीक है भाई, वो डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फर्क देखेंगे। फिलहाल मेरी बात को सुने भाई, ये अभी मैं बना रहा हूँ जल्दी जल्दी आई ए आई ए आई ए आई बी होमोजाइगस बी हेट्रोजाइगस बी हेट्रोजाइगस ए बी और सॉरी ये रिसेसिव। हाँ भाई, ये जीनोटाइप मैंने लिखे हैं, फिनोटाइप लिखे हैं। फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या, इसका फिनोटाइप क्या, इसका फिनोटाइप क्या, इसका फिनोटाइप क्या, इसका फिनोटाइप क्या और इसका फिनोटाइप क्या। चलो भाई, ये हमने आरबीसी ले ली, आरबीसी ले ली, आरबीसी ले ली, आरबीसी ले ली। ए बी एंटीजन लगे पड़े हैं, बी एंटीजन लगी पड़ी है, एंटीजन लगी पड़ी है आरबीसी पर। तो मुझे बताएं, जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप एंटीजन डिसाइड करती है या एंटीबॉडी? अगर एंटीजन है तो इट मींस ब्लड ग्रुप है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए भी, अगर दोनों नहीं है तो कुछ भी नहीं, मतलब ओ है। ओ कोई ब्लड ग्रुप है नहीं, हम कंसीडर करते हैं ओ मतलब ना ए है ना बी है, कोई भी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मुझे किस आदमी की ब्लड से ख्याल करना चाहिए? ए वाले से या बी वाले से या ए बी वाले से या ओ वाले से? बी और ए बी वाले से। चलो इसको सही सही समझते हैं, बी और ए बी सही है। तो भाई, जब बच्चा माँ के अंदर बनता है ना, माँ के अंदर जैसे पेट के अंदर बच्चा बनता है, 9 माह पूरे होते हैं, 9 माह पूरे होने के बाद जैसे बर्थ होती है, बर्थ होने के ठीक 1 माह बाद एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती है अपने ब्लड ग्रुप को देख के। मैं ये बाद में बताऊंगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती। बच्चे का ब्लड ग्रुप कब डिसाइड होता है? बर्थ से पहले, एंटीजन पहले ही बनती हैं। समझो निकाल के, गलती खैरा, गलती जो मसला होना है। बुझो, एंटीजन कब बनती हैं? बर्थ से पहले, और एंटीबॉडी बर्थ के। अब ये मसला क्यों है ऐसे, ये चीज देखेंगे, समझेंगे हम। इतना समझ लें, बर्थ के ठीक 1 माह बाद मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी बी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप है क्या? ए। तो मैं अपने बॉडी के अंदर जो मेरी एंटीजन नहीं है उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाऊंगा। कौन सी एंटीजन नहीं है मेरे अंदर? तो बी एंटीबॉडी बनाऊंगा। अब ये तो सबको पता है कि एंटीबॉडी कैसे काम करती है। एंटीबॉडी अपनी एंटीजन को नहीं, पराई एंटीजन को पकड़ती है जाके। एंटीबॉडी वाई शेप होती है, पराये सेल के एंटीजन पे जाके चिपकती है। तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, मगर एंटीजन किसकी? पराई, फॉरेन, और एंटीबॉडी हमारी। अगर मैं ब्लड ले रहा हूँ बी से, तो मेरी जो बी एंटीबॉडी है वो बी एंटीजन को पकड़ेगी या मेरी ए एंटीजन को पकड़ेगी? बी को पकड़ेगी, मतलब पराई को पकड़ेगी। चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो होगा क्या, जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में टकराएंगी, पराई, ये पराई ब्लड, कौन सी ब्लड है? बी ब्लड ग्रुप वाली। इसकी ब्लड पर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है? मेरी ब्लड पर कौन सा एंटीजन है? तो ये मैं ले रहा हूँ, तो ये आरबीसी है पराया जिससे मैं ले रहा हूँ, ये आरबीसी है मेरा। मुझे बताएं, ये एंटीबॉडी कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? WBC से, मेरे ए ब्लड ग्रुप वाले आदमी के आरबीसी से नहीं। एंटीजन आरबीसी पे लगी होती हैं और एंटीबॉडी WBC से बनके ब्लड में घूमती रहती हैं। तो एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में। अगर ए वाला आदमी है तो मेरे ब्लड के अंदर मेरे WBC ने एंटीबॉडी बी बना के रखी है। समझ आ रही है? तो जब मेरी ब्लड में पराई ब्लड दाखिल होगी
तो पराई ब्लड के एंटीजन को मेरी एंटीबॉडी पकड़ लेगी और ये हो जाएगा इनका झगड़ा। इस झगड़े को कहेंगे हीमोलाइटिक रिएक्शन। क्या कहेंगे इस झगड़े को? झगड़ा बिटवीन पराई एंटीजन और हमारी एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज हीमोलाइटिक ब्लड का झगड़ा। ब्लड की डेथ होगी ना, कौन सी ब्लड की डेथ होगी? जो हमने ली है। तो जितने भी आरबीसी बी एंटीजन वाले लिए हैं, एक बॉटल ली है, 2 ली है, 3 ली है, सारे के सारे बी वाली लिए हैं, सारे की सारे को क्या करना है? मरना है। कौन मारेगा? हमारी एंटीबॉडी। इतने जो आरबीसी मरेंगे तो क्लॉट बन जाएगा। हीमोलाइटिक रिएक्शन मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन का चिपकना, और चिपकने के बाद बहुत सारे रिएक्शन होंगे ये, और बहुत सारे आरबीसी मर जाएंगे तो क्लॉट बनेगा। उस क्लॉट को कहेंगे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब आरबीसी का पहाड़ बन गया। कहाँ पे? ब्लड के अंदर। कौन सी आरबीसी का? पराई का। क्यों बना? एंटीजन गलत थी। किसने पहाड़ बनाया? हमारे आर्मी ने, एंटीबॉडी ने। चलो, तो ये हीमोलाइटिक रिएक्शन की बात क्लियर हुई। क्या हीमोलाइटिक रिएक्शन में कहूँ तब हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन कौन करेगा? हमारा एंटीबॉडी अगले एंटीजन को पहचानेगा। अगर हमारा एंटीबॉडी बी अगले एंटीजन को देखे कि मेरा एंटीबॉडी कौन सा है? बी, और यहाँ पे अगर ए लगा हो तो झगड़ा होगा, झुक के सलाम करेगा, है ना? एंटीबॉडी क्या कहेगा? अपने ही हो तो छोड़ देगा। एग्लूटिनेशन का मतलब है आरबीसीज का क्लॉट बन जाना ब्लड के अंदर। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई। तो अभी मेरा ब्लड ग्रुप बी है, वैसे सच में बी है। ठीक है, तो बी है, तो अगर मैं ए वाले से ब्लड ले रहा हूँ, अच्छा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। तो मैं ए वाले से ले सकता हूँ, बी वाले से ले सकता हूँ, ए बी वाले से ले सकता हूँ। क्यों? ए बी वाले से क्यों नहीं? क्योंकि बी एंटीजन तो चलेगी, ए नहीं चलेगी। ए से झगड़ा होगा। कौन झगड़ा करेगा? मेरी एंटीबॉडी ए। चलो, एक बात ये क्लियर हुई, जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं होगी। एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, और हमारी एंटीबॉडी पराई एंटीजन को मारेगी। ठीक है, तो सवाल आता है कि एक एंटीबॉडी होती है RH एंटीबॉडी, दूसरी एंटीबॉडी होती है ABO की एंटीबॉडी। मैं कौन सी एंटीबॉडी बना रहा हूँ? ABO की। 2 सिस्टम है, वैसे तो बहुत सारे हैं। जो ABO की एंटीबॉडी होती है वो बर्थ के 1 माह बाद कोई स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद बन जाती है अपने ब्लड ग्रुप को देखकर। ऐसा नहीं है कि ये एंटीबॉडी तब बनेगी जब हम पराई ब्लड लेंगे। पैदा होने के 1 माह बाद ये खुद ब खुद बन जाएगी। किसको देख के? अपने एंटीजन को देख के। कहेगी हमारे पास एंटीजन कौन सा है? बी। तो बस क्लियर हो गया, बी एंटीबॉडी नहीं बनानी, ये बनानी है। अब माँ के पेट के अंदर ये एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती? माँ के पेट के अंदर अगर बन जाए झगड़ा हो जाएगा। तो माँ और जो बच्चा है वो एक दूसरे को क्या कहेंगे? दुश्मन होंगे। चलो ठीक है, चलो। हाँ भाई, इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? क्यों? एग्लूटिनेशन एंड कोआगुलेशन एक ही बात है, चलेगा। कोआगुलेशन मतलब ब्लड का जम जाना, जनरल टर्म है। एग्लूटिनेशन का मतलब है जो ये रिएक्शन आरबीसी का जमना, एक ही बात है। एक बात पूछ रहा हूं मैं, ए बी वाला, चलो 2 पूछ रहा हूं। ए बी वाला जो ना एंटीबॉडी ए रखता है ना भाई, अगर ए रखे तो अपने एंटीजन को मारे, बी रखे तो भी अपने एंटीजन को मारे। इसीलिए कहता है दोनों एंटीजन मेरे पास है, मतलब एंटीबॉडी मेरे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। तो मुझे बताएं कौन से आदमी से हम ब्लड ले सकते हैं? ए वाले से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी ए नहीं है,
बी वाले से, क्योंकि एंटीबॉडी बी नहीं है उसको मारने के लिए, मतलब ए बी से भी ले सकते हैं। बाकी बचा गरीब आदमी ओ से सारी बॉडी के सारे ब्लड ग्रुप ब्लड लेते हैं। क्यों? आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि ओ नेगेटिव से, पॉजिटिव से नहीं। अभी जनरल कह रहा हूं कि ओ से सब लेते हैं ब्लड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं लगा हुआ? एंटीजन। तो उसके पास एंटीबॉडी को मारने के लिए जगह नहीं है। अगर हमारे पास मेरा ब्लड ग्रुप है ए, अगर मैं ओ वाले से ले रहा हूं तो मेरी एंटीबॉडी कौन सी है? इसके पास एंटीजन बी लगी हुई है कि मैं इसको मारूं। ओ वाला चल जाता है क्योंकि उसके पास एंटीजन कोई भी नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर एंटीबॉडी कोई भी काम, ओ वाले पर एंटीबॉडी काम करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन पर काम करती है और वो एंटीजन फ्री है, मतलब न्यूट्रल है, किसी पार्टी का नहीं है ना, तो इसीलिए आजाद उम्मीदवार है। इसको हम खींच लेंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ भाई। चलो चलो ठीक है। ओ ओ ओ आपका ओ ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन नहीं लगी हुई, आपका सबसे दुश्मना ए वाला भी पराया है, बना लो एंटीबॉडी ए के लिए, है ना। बी वाला भी बड़ा दुश्मन तो ये है। ठीक है, पहले हाथ कच्ची नहीं हटे दो। ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव को छोड़ दें, ओ ना ए एंटीजन है ना ओ बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी दोनों होंगी। क्या ये ए बी से ब्लड ले पाएगा? ए से बी से ट्रांसफ्यूजन तो आपकी क्लियर हो गई। ओ के पास एंटीबॉडी नहीं है, ऐसा तो नहीं। ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज हैं। ये कॉलम मैंने एंटीबॉडीज का बनाया है, ये वाला। चलो ओ नेगेटिव क्यों नहीं दे सकता, समझेंगे, इसको छोड़े फिलहाल। भाई ओ छोकरा हो बुदो अदा बुदो 1930 में लैंड स्टीनर नाम का साइंटिस्ट था। स्टीनर नाम का साइंटिस्ट था 1930 ने मंकीज में से, रेसस मंकीज में से इसने RH फैक्टर को ढूंढ निकाला और इसने कहा ये एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, वर्क करती है एज एंटीजन। मतलब एक एंटीजन दी ए, दूसरी दी बी, अब ये एंटीजन है कौन सी? तो ये एंटीजन किसकी है? ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, और ये एंटीजन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की है। ये उससे इसका लेना देना नहीं है, ये वही जीन नहीं है, ये किसी और जगह पे जीन लगे हुए हैं, एंटीजन बना रहे हैं। अच्छा, जीन का नाम क्या है? हमारे नए बुक में एंटीजन बनाने वाले जीन का नाम दिया गया है डी, मगर सच में बाकी जो बुक्स हैं वो कह रहे हैं कि बी सी एंड डी 3 जीन्स हैं, उनमें से बी इतना काम का नहीं ना सी। मेन जो जीन है वो डी है। बी और सी एक ही लोकस पर हैं, डी और डी एक ही लोकस पर है, मतलब डी के साथ अपना अलील डी ही होगा, डी के साथ सी होगा। तो बी और सी एक लोकस पर है, डी और डी एक लोकस पर है। तो डी में भी कैपिटल कैपिटल, डी में भी कैपिटल स्मॉल, डी में भी स्मॉल स्मॉल। समझ आ रही है? तो मुझे बताएं RH एंटीजन इन तीनों केसेस में से कहां पे नहीं बनेगी? अगर एक आदमी है, इसके RBC पर एंटीजन लगी हुई है ए, कौन सा जीन है इसके ब्लड में, बॉडी में? IA या होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? अच्छा, बी भी है, अब तो पक्का हो गया इसका ब्लड ग्रुप IA बी है, और RH एंटीजन भी लगी हुई है, मतलब या कैपिटल डी या, है ना। इन दोनों में से कोई जीनोटाइप है इस आदमी का। तो RH ब्लड ग्रुप के पहले पैराग्राफ में बुक वाले ने लिखा है ये 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मगर हम मिला के पढ़ते हैं और बताते हैं।
ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। अब ए बी मैं किसको बता रहा हूं? एबीओ को बता रहा हूं, एबीओ में से बता रहा हूं कि एबीओ में से एबी ब्लड ग्रुप है। और पॉजिटिव या नेगेटिव जो हम बताते हैं वो आरएच का बताते हैं। अगर आरएच एंटीजन लगी हुई है तो एबी कौन सा हो गया? पॉजिटिव। अगर ये जीन कैपिटल डी या कैपिटल डी के बजाय स्मॉल डी होता तो आरएच बनती, तो हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप है ए बी बट नेगेटिव। तो हम दोनों को मिलाते हैं मगर ये मिले हुए नहीं है। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ्यूजन में दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको देखा जाता है। ए बी ओ को भी देखा जाता है, मैच होना चाहिए। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की मैच होनी चाहिए। एक्सेप्शन है कि ओ नेगेटिव सबको दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओ नेगेटिव है उसके पास ना एंटीजन ए, ना एंटीजन बी, ना एंटीजन आरएच। गरीब तो जिस भी बॉडी में जाएगा उसकी एंटीबॉडी, अगर उसके पास एंटीबॉडी ए भी हो, बी भी हो, आरएच एंटीबॉडी भी हो उसके पास, इसको क्या करेगी? भले तीनों एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, अगर चलो मैं सवाल पूछ रहा हूं, तीनों एंटीबॉडीज हैं ये, तो ये ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। भाई ए एंटीबॉडी है, इट मींस ए ब्लड ग्रुप नहीं है। बी एंटीबॉडी है, मतलब बी भी नहीं है, इट मींस ब्लड ग्रुप क्या है? मतलब एबीओ में से कोई एंटीजन नहीं है। और आरएच एंटीबॉडी भी लगी हुई है। यार सुनिए, मुझे बताएं, मेरा ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, मतलब मेरे अंदर आरएच नहीं है। तो अगर मैं आरएच पॉजिटिव किसी से ले लूं तो मेरी बॉडी क्या कहेगी? ये एंटीजन अपनी है, पराई है। तो मेरे पास आरएच को मारने के लिए एंटीबॉडी होनी चाहिए, क्योंकि मुझ में आरएच एंटीजन नहीं है। आरएच एंटीजन नहीं है तो आरएच एंटीबॉडी होगी। तो जिसके पास आरएच एंटीबॉडी है, जिसके पास आरएच एंटीबॉडी है, उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है। इसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। समझ आ रही है? ये ओ नेगेटिव है ना, कोई एंटीजन नहीं है। तो ये दे रहे हैं हम ए बी पॉजिटिव को, चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी नहीं होगी, बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी नहीं होगी, और होनी भी चाहिए, भले हो भी सही तो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आगे वाला गरीब है ना। इसके पास मारने के लिए एंटीजन नहीं है, उसके पास एंटीजन है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। रल मिल जाएंगे, कल इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, दौड़ेंगे। अला सुबह पढ़ जा दे सर राजेश बटे मिनट वधी का वठी वरता वरी मां सारे सारे हाँ।